हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। आज हम लोग फ्रैक्शनल नंबर्स का वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। वर्कशीट नंबर 1 में रिलेटेड है लोवेस्ट टर्म में फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने से। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्कल द फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट टर्म। जो लोवेस्ट टर्म में है उस फ्रैक्शन को इन सर्कल करना है। तो सबसे पहले समझ लेंगे कि लोवेस्ट टर्म किसको बोला जाता है। तो 2/5 लोवेस्ट टर्म हो गया। क्यों लोवेस्ट टर्म हुआ? क्योंकि 2 और 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहे। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा उसको हम लोग समझ जाएंगे कि वो लोवेस्ट टर्म में है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर 2/5 क्या होगा, इसको इन सर्कल करना होगा। ये बुक में किया हुआ है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्यों इन सर्कल किया गया? क्योंकि बाकी सभी में 4 और 10 का कॉमन फैक्टर कुछ है। क्या है? 2 है। 8 और 20 का 2 है, 4 है और उसी तरह अलग अलग है। 6 और 15 का 3 है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स जिनका आएगा वो लोवेस्ट टर्म में नहीं होगा। अब बी नंबर में किसको इन सर्कल करना होगा? 1/6 को। सी नंबर में किसको इन सर्कल करना होगा? 1/3 को। डी नंबर में किसको इन सर्कल करना होगा? फर्स्ट वाले को, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर्स है। 16, 20 में 4 कॉमन फैक्टर्स, एक दिख रहा है, कोई भी एक कॉमन फैक्टर हो। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 4/5 क्या हो गया? उसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उसको हम लोग इन सर्कल कर देंगे, वो लोवेस्ट टर्म में है। उसी तरह यहाँ पर ई नंबर में कौन सा लोवेस्ट टर्म है? 3/5 आपका लोवेस्ट टर्म में। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, टिक दोज फ्रैक्शंस विच आर इन द लोवेस्ट टर्म। उस फ्रैक्शन को टिक करना है जो कि अपने लोवेस्ट टर्म में है। तो 6/10 क्या लोवेस्ट टर्म में है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है, कुछ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इसमें टिक नहीं करेंगे हम लोग। 5/32 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों का, तो इसमें टिक कर देंगे हम लोग। 1/8, इसमें भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको भी टिक कर देंगे। 5/8, इसमें भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, इसलिए इसको भी टिक कर देंगे। 13/15, इसमें भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको भी टिक कर देंगे। 81/90 में कॉमन फैक्टर्स है, इसलिए इसको टिक नहीं करेंगे। क्या है कॉमन फैक्टर? 3 से दोनों डिविजिबल है, 9 से दोनों डिविजिबल है। 9 के टेबल में 9 9 जा 81, 9 10 जा 90 आता है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ है, इसलिए इसको भी टिक नहीं करेंगे। जी में भी उसी तरह है कॉमन फैक्टर्स, इसलिए जी को भी टिक नहीं करेंगे और एच को भी हम लोग टिक नहीं करेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, रिड्यूस इनटू द लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करके लिखना है इसको। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ेगा लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करने के लिए? इन दोनों नंबर्स का, जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में नंबर्स है, उनका HCF। तो 9 और 12 दो नंबर्स हैं, इनके फैक्टर्स 9 के फैक्टर हो गए 1, 3 और 9, और 12 के फैक्टर हो गए 1, 3, 4 एंड 12। तो इसमें से कॉमन फैक्टर्स क्या हो गया? सिर्फ 3 हुआ। तो HCF क्या हो जाएगा इसका? HCF भी वही होगा जो कॉमन फैक्टर है, दैट इज 3। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 3, और HCF भी क्या आ गया? 3 आ गया। HCF ऑफ 9 एंड 12 इज इक्वल टू 3। अब जो हम लोगों को HCF मिला है उससे अगर दोनों को डिवाइड कर दें, 9/12 पहले लिख लेते हैं हम लोग। 9 को भी डिवाइड करते हैं 3 से और 12 को भी डिवाइड करते हैं 3 से, क्योंकि तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं कोई फर्क पड़ता है अगर किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर को? क्योंकि न्यूमरेटर में जितना चेंजेस कर रहे हैं उतना ही हम लोग डेनोमिनेटर में भी चेंजेस कर रहे हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर ये 9 से 3 को डिवाइड कर रहे हैं और 12 को भी 3 से डिवाइड कर रहे हैं, एक ही नंबर से डिवाइड करना या एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंजेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो एक इक्विवेलेंट वैल्यू देता है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होता है?
जो इक्वल रहे वैल्यूज़ में उसको हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो ये इक्विवेलेंट होगा, इसलिए कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो क्या होगा, 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, 3 3 जा 9, और 3 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में। तो 3/4 हम लोगों का आंसर हो गया ए नंबर का। अब बी नंबर में देखेंगे, 6 और 20 दोनों का HCF होता है। आप निकालेंगे रफ में, अगर भूल गए हैं तरीका, पिछले यूनिट में आपने पढ़ा था कि HCF कैसे निकाला जाता है। HCF ऑफ 6 and 20 हो जाएगा हम लोगों का x2 होगा। अब 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, किसको, 6/20 को, 20 को भी 2 से और 6 को भी 2 से। तो क्या आ जाएगा हम लोग को, 2 का टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम्स में। 2 का टेबल में 20 कितने टाइम में आता है, 10 टाइम में। तो 3/10 हम लोगों का आंसर हो गया बी नंबर का। अब सी नंबर में देखेंगे, HCF पहले निकालेंगे। HCF ऑफ 10 and 22 इज इक्वल टू हाउ मच, कितना होता है HCF, इसका भी HCF 2 ही होता है। आप निकाल के देख लेंगे रफ में, जिस तरह फर्स्ट नंबर का निकाला है मैंने। तो अब दोनों ही नंबर्स को 10/22 हम लिख लेंगे और दोनों ही नंबर्स को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, जितना उनका HCF आया है। 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, 2 5 जा 10। और 2 के टेबल में 22 कितने टाइम्स में आता है, 22 नहीं आता है, डिवाइड करना पड़ेगा। 10 तक टेबल होता है, उसके आगे भी हम लोग पढ़ सकते हैं, उसके आगे भी हो सकता है, 22 है। तो 2 1 जा 2 हो गया, कैंसिल हो गया, 2 यहाँ उतर गया, 2 1 जा 2 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया 11 टाइम में। तो ये क्या हो जाएगा, 11, 5/11 हम लोगों का आंसर हो जाएगा, किसका, सी नंबर का। नाउ इन डी नंबर में 18 और 24 दोनों का HCF हो जाता है 6। HCF ऑफ 18 and 24 इज इक्वल टू 6। जिनको भी कन्फ्यूज़न है HCF में, वो HCF वाला वीडियो जाके देख लेंगे प्लेलिस्ट में। क्या हो जाएगा, ये 18/24 लिख डालेंगे हम यहाँ पर, डिवाइड करेंगे कितना से, 6 से दोनों को। तो क्या आ जाएगा, 6 के टेबल में 18 3 टाइम्स में आता है, और 6 के टेबल में 24 4 टाइम में आता है, 6 4 जा 24। तो 3/4 आंसर हो गया हम लोगों का डी नंबर का। अब ई नंबर देखेंगे, 28 और 56 इन दोनों का HCF हो जाता है 28। HCF ऑफ 28 and 56 इज इक्वल टू 28। अब दोनों ही नंबर्स को हम लोग 28 से डिवाइड कर देंगे। पहले 28/56 लिख लेंगे, डिवाइड करेंगे 28 से डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो न्यूमरेटर में वैल्यू आ गया, 28 से 28 को डिवाइड करेंगे, किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते तो रिजल्ट आता है 1। और 28 से 56 को डिवाइड करेंगे, कर लेते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं हम लोग कितने टाइम्स में आता है। 1 टाइम में तो नहीं आएगा, 2 टाइम में चेक करते हैं। 8 2 जा 16 का 6, इन हैंड 5, इन हैंड 1, 2 2 जा 4 1 5, 56 आ गया। कितने टाइम्स में आया, 2 टाइम्स में। तो 1/2 हम लोगों का आंसर हो गया। कौन से नंबर का, ई नंबर का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एफ से देखेंगे। ई का यहाँ तक मैंने बनाया, एफ से देखेंगे। एफ में 12/60 है, इसको हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लोवेस्ट टर्म में लिखना है। तो HCF सबसे पहले 12 और 60 का कितना हो जाएगा वो देखेंगे हम लोग। HCF ऑफ 12 and 60 हो जाएगा 12। तो क्या करना होगा, दोनों को डिवाइड करना होगा, 12 और 60 दोनों को डिवाइड करना होगा उसके HCF से। तो कितना आ जाता है, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और 12 के टेबल में 5 टाइम में 60 आता है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो 1/5 हम लोग का आंसर हो गया एफ नंबर का। अब जी नंबर देखेंगे, 15 और 45 का HCF निकालना होगा। HCF ऑफ 15 and 45 कितना हो जाएगा, 15 ही होगा, जिसके टेबल में जो आता है HCF वही हो जाता है स्मॉलर वाला। तो 15 आ गया HCF, तो 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, 15/45 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 15, यहाँ भी डिवाइडेड बाय 15। तो क्या आ जाएगा, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1, और 15 के टेबल में 3 टाइम्स में 45 आता है, तो 1/3 आंसर हो गया हम लोग का जी नंबर का। अब एच नंबर में देखेंगे। एच नंबर में 48 और
54 का 48 एंड 54 है, 48/54 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, लोवेस्ट टर्म में करना है, तो दोनों का HCF होता है 6। अब हम लोग लिख सकते हैं 48/54, दोनों को ये डिवाइड करेंगे 6 से। 6 के टेबल में 8 टाइम्स में 48 आता है और 6 के टेबल में 9 टाइम्स में 54 आता है, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर 8/9 किसके लिए, 48/54 का लोवेस्ट टर्म। अब 36/48 दिया हुआ है, तो HCF सबसे पहले क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 36 एंड 48 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 होता है HCF, इन दोनों का निकाल के देख लेंगे रफ में, HCF 12 होता है। तो 36/48 है, तो दोनों को ही 12 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन में ही, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देता है, तो कोई चेंजेस नहीं आता है किसी पर्टिकुलर नंबर, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिवाइड करने से कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने से ये लोवेस्ट टर्म में चेंज हो गया। 12 के टेबल में 3 टाइम्स में 36 आता है और 12 के टेबल में 4 टाइम्स में 48 आता है। 3/4 आंसर हो गया हम लोग का आई नंबर का। अब जे नंबर में देखेंगे 22/55 है, तो HCF दोनों का, HCF ऑफ 22 एंड 55 इज इक्वल टू 11 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को, डिवाइडेड बाय 11 यहाँ भी, डिवाइडेड बाय 11 यहाँ भी, क्या मिल जाएगा, 11 2 जा 22 होता है तो 2 हो गया न्यूमरेटर में, 11 5 जा 55 होता है तो डिनोमिनेटर में 5 हो गया। 2/5 इज द आंसर ऑफ जे नंबर। इसी के साथ वर्कशीट 1 फिनिश होता है। हम लोग मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में।